भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं आपका मित्र चौधरी रामानंद आज फिर हाजिर हूँ एक और नए विषय पर। वीडियो लेकर। मित्रों, संसार में आदमी को भगवान ने इसलिए नहीं भेजा है कि तुम स्वयं खाओ, अपनी संतान को खिलाओ, अपने लिए जियो। इंसान का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 योनि काटने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, और मनुष्य ने मनुष्य के जन्म में भी मनुष्यता नहीं दिखाई तो ये जीवन व्यर्थ चले जाएगा। देखो, मरना तो सभी को है एक दिन, लेकिन मरो ऐसे मरो कि आपके जाने के बाद दुनिया आपको याद करे। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सवारी चढ़ चला एक बंधा जंजीर। मित्रों, जो आया है संसार में उसे एक दिन अवश्य जाना है। राजा हो या रंक हो, जाना सभी को है। हाँ, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो धर्मराज का विमान आपको लेने के लिए आएगा। अगर आपने धर्म कर्म अच्छे किए हैं, पुण्य किया है, तो धर्मराज के दूत आपको लेने के लिए आएंगे। अगर आपने मनुष्य योनि में भी पशु के ही कर्म किए हैं, अपने लिए जिए हो, दुष्टता की है, किसी का भला किया ही नहीं है, बुरे के चक्कर में ही लगे रहे, तो यम के दूत आएंगे, जंजीर में जकड़ कर ले जाएंगे। तो मित्रों, ये विषय बड़ा गंभीर है, इसको अवश्य सोचो। करना क्या है? मित्रों, हम जो कमाते हैं उसका कम से कम, हर धर्म में लिखा, हर धर्म में कम से कम 10% दान पुण्य धर्म में जरूर लगाना चाहिए। सुबह का समय धर्म का होता है, दान का होता है, बाकी समय कर्म का होता है। रात का समय जो होता है वो वासना काम का होता है, काम वासना का होता है। काम मतलब वासना, स्त्री संग। कर्म मतलब जो हम सांसारिक कर्म करते हैं। तो सुबह का दान पुण्य का समय होता है, बाकी दिन कर्म का होता है, और रात को हमारा काम का समय होता है। हर गृहस्थी के यही कर्म है। मित्रों, एक किसी ने कहा है, जिसके पास ना तो विद्या है, न गुण है, न तप है, न ज्ञान है। विद्या मित्रों केवल यही नहीं है जो आजकल स्कूल में पढ़ाई जाती है, किताबी विद्या। विद्या का मतलब है शास्त्रों का ज्ञान, जो हमारे शास्त्र हैं उनका ज्ञान। वो ज्ञान कि मनुष्य किस लिए आया है, क्यों आया है, क्या कर्म है मनुष्य के, वो ज्ञान होना चाहिए, वो विद्या आनी चाहिए। तो जिसके पास न विद्या है, न ज्ञान है, न तप है, न गुण है, उनको ऐसे समझो कि वो पृथ्वी लोक पे एक भार की तरह है, एक पशु के तरह वो विचर रहे हैं।
ना वो दान करते हैं, ना उनमें गुण है, ना शील है, ना तप किया, ना भगवान का स्मरण किया है, तो पशु के समान ही है वो। इसलिए हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में दान पुण्य भी बहुत जरूरी है। दूसरे का हित करना बहुत जरूरी है, दूसरे के काम आना बहुत जरूरी है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए तो पशु पक्षी सभी जीते हैं ना। मनुष्य का कर्म दूसरों के लिए जीना है, दूसरों का दुख दर्द बांटना है। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता कि तुम जो अपना कमाओ और अपना खाओ, दूसरे की चिंता ही मत करो। आपको समाज को, संसार को, सबको, ऊंच नीच सबको देखकर चलना ही मनुष्य की पहचान है। अपना पेट तो पशु पक्षी सभी भरते हैं, क्या आदमी भी इसीलिए पैदा हुआ कि अपना पेट भरना, अपने लिए जीना? फिर पशु और आदमी में अंतर क्या रह गया? तो मित्रों, ये तो बात हुई इंसान की पहचान कि इंसान को क्या करना चाहिए। मित्रों, आदमी जब आता है, जन्म लेता है, उसकी मुट्ठी बंधी होती है, ऐसे मुट्ठी बंधी होती है, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाना है। मनुष्य मुट्ठी बांधे आता है। मुट्ठी का मतलब ईश्वर उसे उसकी मुट्ठी में उसका भाग्य, उसकी जीवन का लेखा जोखा देता है। लेकिन जब जाता है तो खाली हाथ जाता है। जो हम कमाते हैं धन संपदा, वो सब यहीं रह जाता है। हमारे साथ हमारे कर्म जाते हैं। जैसे हमने कर्म किए वो हमारे साथ कर्म जाते हैं। उन कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है, उन कर्मों के अनुसार हमें स्वर्ग नरक मिलता है, उन कर्मों के अनुसार ही हमें योनियों में भटकना पड़ता है। जिस तरह के हमने कर्म किए उसी तरह की हमें योनि मिलेगी। इस चीज को कभी नहीं भूलना मित्रों। आज एक बात और हम कह रहे हैं, हम जो वीडियो बनाते हैं, डालते हैं YouTube पे, कोई भी देख सकता है, सभी देखते हैं YouTube पे, जो YouTube चलाते हैं सभी देखते हैं। हमने पुरस्कार राशि भी दी, पुरस्कार भी दिया, पुरस्कार के सीरीज आई। लेकिन हमारे पास बहुत शिकायत ये है कि जो हमारे पार्लर में, हमारे सैलून में लड़के लड़की काम करते हैं, वो अपना काम छोड़ के हमारी वीडियो देखते हैं। मित्रों, मैंने पहले भी कहा था, सबसे पहले अपना कर्म है। काम छोड़ के जो वीडियो देखेगा वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसका सवाल जवाब कुछ भी, वो जीरो पे रहेगा, जीरो पे। पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि कोई भी सैलून का लड़की लड़का मेरे वीडियो ना देखे। जो देखता है वो अपने टाइम में देखे, सैलून के टाइम में ना देखे। अगर किसी ने सैलून के टाइम में मेरा वीडियो देखा तो उसकी कोई भी चीज मान्य नहीं होगी। मनुष्य का काम दूसरे का, अपना मतलब के लिए दूसरे का काम का नुकसान करना नहीं है। जब हम ड्यूटी कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहला फर्ज होता है अपनी ड्यूटी पूरी करें। बाकी का काम ड्यूटी के बाद करो, कौन रोकता? अरे तुम उतने टाइम, जितने टाइम की आपकी ड्यूटी है, वो टाइम तुम्हारा नहीं, दूसरे का है जो आपको सैलरी देते हैं। लेकिन उसके बाद तो आप फ्री हो ना भाई। इसलिए मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो ड्यूटी टाइम में ना देखें। अगर किसी का ड्यूटी टाइम में, क्योंकि टाइम मुझे भी पता लगता है ना जब आपका कमेंट आता, तो आपका कमेंट मान्य नहीं होगा। इस चीज़ को आप अवश्य याद रखें, गलती ना करें, भूल कर भी ये काम ना करें। मित्रों,
ये दूसरी सीरीज पुरस्कार की समाप्त हो गई है। इसका पुरस्कार सोमवार या मंगलवार आपको मिलेगा, क्योंकि हमारे कुछ घरेलू समस्या हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा, ये मत सोचना। आपका पुरस्कार अनिवार्य है, अवश्य मिलेगा। सोमवार या मंगलवार को मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ताकि अपने सनातन धर्म का भी ज्ञान हो। मित्रों, सनातन धर्म बहुत उच्च कोटि का धर्म है। इसमें हर चीज़ के नियम हैं। इसमें तो नहाने के भी नियम हैं, इसमें स्नान के भी प्रकार हैं। हमारे सनातन धर्म में नहाने के, स्नान के भी 4 प्रकार हैं। पहला स्नान ऋषि स्नान होता है, जो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक मान्य है। सुबह 4 बजे से 5 बजे तक प्रातः काल। दूसरा स्नान देव स्नान है, वो 5 से 6 बजे तक है। 5 से 6 बजे तक देव स्नान। इनके जैसे स्नान है, जैसे नाम है, वैसे आपको फल भी मिलते हैं। स्नानों से फल भी मिलते हैं। मित्रों, तीसरा स्नान मानव स्नान है। मानव स्नान का समय 6 से 8 है। 6 बजे से 8 बजे तक जो नहाता है वो मानव स्नान में गिनती होती है, उसका भी फल मिलता है। एक होता है 8 के बाद का स्नान, जो 8 के बाद होता है। उस स्नान का कोई महत्व नहीं है, उसे दानव स्नान बोलते हैं। वो स्नान करो या ना करो, उसका हमारे शास्त्रों में उसका कोई फल नहीं है। वो दानव स्नान है। दानवों का कोई समय न खाने का होता, न नहाने का होता। तो ये है सनातन धर्म की अच्छाइयाँ, ये है सनातन धर्म। मित्रों, हमारे यहाँ भोजन का भी नियम है, भोजन के भी नाम हैं। पहली बात तो हमारे यहाँ जो भी भोजन करता है वो पृथ्वी पर बैठकर आसन लगाकर भोजन होता है। पहले प्रथम ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है, ईश्वर का से प्रेयर की जाती है। ईश्वर की कृपा से हम कृतार्थ हुए हैं, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो मित्रों, भोजन, वैसे तो भोजन 3 प्रकार का होता है। एक तो राजसी भोजन होता है, एक तामसिक भोजन होता है, एक सात्विक भोजन होता है। सर्वप्रथम सात्विक भोजन, जो कंद मूल फल बिल्कुल शुद्ध चीज होती है, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं होती कि जो अमान्य हो, उसको कहते हैं सात्विक भोजन। राजसी भोजन वो होता है जिसमें हर तरह की तली हुई पूरी पारी सब चीज़, इस तरह के तले हुए भोजन, स्वादिष्ट भोजन होते हैं, उसे राजसी भोजन कहते हैं। तीसरा तामसिक भोजन होता है, जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उसे तामसिक भोजन कहते हैं। बासी भोजन को भी, बासी रोटी को भी तामसिक कहते हैं। जो रात का रखा भोजन होता है वो भी तामसिक भोजन होता है। तो मित्रों, इस तरह भोजन के 3 प्रकार हमारे सनातन धर्म में हैं। मित्रों, भोजन का एक और विषय है, जैसे भगवान को भोजन कराते हैं, मतलब भोजन भगवान को अर्पण करते हैं, तो उसको भोग कहते हैं। भाई, प्रभु ने भोग लगा लिया, प्रभु को भोग देने जा रहे हैं, प्रभु ने भोग लगाया। ये तो हो गया एक प्रकार।
दूसरा, संत महात्मा जो भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या बोलते हैं? प्रसाद ग्रहण करना। आओ प्रसाद ग्रहण करते हैं। महात्मा जी आप प्रसाद ग्रहण कर लो, उनको ऐसा नहीं बोलते कि भोजन करना, प्रसाद ग्रहण करना। आम आदमी, गृहस्थी आदमी जो होता है उसके लिए बोलते हैं कि आइए भोजन करिए, या करने वाला बोलता है कि हमने भोजन किया या हम भोजन कर रहे हैं। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में खाना नाम की कोई चीज़ नहीं है। खाना अरबी का शब्द है, हमारे सनातन धर्म में भोजन है। खाने में हर चीज़, मीट मच्छी सब चीज़, जो कुछ भी अंध गंध सब आता खाने में, उसको खाना कहते हैं। लेकिन शुद्ध आहार जिसे भोजन कहते हैं उसमें ये चीज़ नहीं आती। भोजन में ये चीज़ नहीं आती, उसको भोजन कहते हैं। तो मित्रों, आज हमने स्नान, भोजन और कर्म के विषय में सभी चीज़ आपको बताई है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी ज्ञान हो। आज की वाणी हम यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद।